हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फॉर्मिंग नंबर्स। मतलब नंबर्स को हम फॉर्म करना सीखेंगे। हमारे सामने कितने डिजिट है? 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, कंसिडर द डिजिट 3 5 7 1। यूजिंग दिस 4 डिजिट्स ओनली वी कैन मेक द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर। मतलब कि ये जो नंबर है इसको हम किस किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये 4 डिजिट है, इसको हम किस तरह से फॉर्म करते हैं चलिए देखते हैं। हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं उस नंबर को 7531 या फिर 7513 7351। इस तरह से हम फॉर्म करके यहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा ये जो नंबर है ये सबसे शुरू वाला नंबर। ठीक है, 7531 मतलब 7531। और सबसे छोटा नंबर है 1357। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है 7531 जो कि सबसे बड़ा है इज़ द ग्रेटेस्ट, एंड 1357 ठीक है इज़ द ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें से जो 7531 है ये कैसा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको दिया हुआ है। ठीक है, और 1357 ये किस रूप में दिया गया हमको? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले छोटा वाला नंबर फिर यहाँ से बढ़ते हुए ये इधर चल गया। ठीक है, तो ये बड़े नंबर की ओर पहुँच गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा वाला है? ये वाला नंबर। ठीक है, शुरू लास्ट वाला। ठीक है, और शुरू वाला जो नंबर है 7531 ये किस ऑर्डर में है? ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा नंबर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर छोटा वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे ये 4 डिजिट का जो नंबर है वो है 4210। ठीक है, तो ये जो नंबर है अगर आप इसको उल्टा कर दें, मतलब कि इधर का अंक आप अगर यहाँ पे लिख दें, ठीक है, तो ये पहले क्या आ जाएगा 0, फिर 1 2 4। ठीक है, लेकिन हमें याद ये रखना है कि जब भी किसी संख्या में स्टार्टिंग में ही अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है किसकी? स्टार्टिंग वाले नंबर की, यानी कि 0 की, और उसके बाद वाले नंबर की वैल्यू होगी। तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बी नेवर स्टार्ट अ नंबर विद 0। ठीक है, हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी नंबर को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। तो हमको ये सिंबल का यूज़ करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये छोटा का निशान है, क्योंकि छा जब हम लिखते तो इस तरह से लिखते, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं ये छोटा का निशान है। ठीक है, ये वाला, और ये बड़ा का निशान है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 3491 ये बड़ा है या छोटा है? और इससे, ठीक है, इससे ये बड़ा है या छोटा है? ये 6000 है, ये 3000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3000 छोटा है। इसी से पहले नंबर पे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा है, छोटा का निशान है, किससे छोटा है? इस संख्या से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर। ठीक है, ये 2000 यहाँ भी है, ये भी 2000 है, फिर 500 ये भी है और ये भी है, फिर 72 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, ये कैसा है? बराबर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 4940। अब ये बड़ा है या छोटा है? तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 नंबर ही है और यहाँ पे 4 है, तो ये तो बड़ा ही है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया बड़ा का निशान। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा है या बड़ा है? तो यहाँ तक तो 3 डिजिट तक तो ये सेम है। इसके बाद 4th डिजिट में जब हमने देखा तो ये कैसा है? ये वाला बड़ा है और ये कैसा है? ये छोटा है। तो पहला वाला संख्या बताना है हमको, पहली वाली संख्या छोटी है या बड़ी है? तो पहली वाली संख्या कैसी है? छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये छोटा का निशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। ठीक है, मतलब पहले छोटा वाला नंबर आएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो हमारे सामने एक ही नंबर दिख रहा है 3 डिजिट में, बाकी सभी 4 डिजिट में। सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब 4 डिजिट में जब हम देखेंगे तो हमारे पास में 3 नंबर है, 1 2 एंड 3। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा वाला नंबर जो है
ये छोटा है, ठीक है, 4 डिजिट में, सभी तो 4 में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1000 है, ये 3000 है, 8 और ये 5000, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला आ गया। इसी तरह से आपको ये आगे भी लिखना है और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले बड़े नंबर को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद में छोटा, फिर छोटा। ये किसी बच्चे की बुक मैंने लाया तो उसने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो इसको आपको सुधार करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये 3 डिजिट में, ठीक है। लेकिन इसको तो हमको लिखना नहीं है, इसको तो हम सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर हमारे सामने आएगा, ठीक है। ये 9000 है, ये 2000 है, 6000 है। तो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे सामने, क्या है, ये 9000 है। सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2000 है, ये 6000 है, और यहाँ पर भी 2000 है, तो ये 6000 आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 2009 है, 2127 है, ठीक है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं 2000, तो वो भी सेम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, इसको लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करना है। Thank you students for watching and subscribe this channel for more videos.